आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हेल्दी रहने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े तामझाम नहीं करने होते। कई बार एक छोटी सी आदत वो काम कर देती है जो बड़े बड़े नुस्खे नहीं कर पाते। जैसे कि नहाने के पानी में अगर आप कुछ खास हर्ब्स को मिला देते हैं तो सिर से लेकर पैर तक इतने फ़ायदे होते हैं कि आपकी सेहत का कायाकल्प हो जाता है, वो भी घर बैठे बैठे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, नहाते तो आप रोज़ाना हैं, लेकिन नहाना जो है वो सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं है। योग और आयुर्वेद इसे आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग मानते हैं और हमारी संहिताओं में ऐसी हर्ब्स के बारे में बताया गया है, ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर आप नहाने के पानी में मिला देते हैं और उनसे स्नान करते हैं तो ये आपकी तेज और ओज को बढ़ाती हैं, बलवर्धक होती हैं, आयुवर्धक होती हैं। आपकी सेहत में बहुत सुधार होता है। तमाम जो फ़ायदे होते हैं मैं आगे बताती चलूँगी एक एक करके, और 10 ऐसी हर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगी। सबको एक साथ नहीं यूज़ करना है, एक दिन में कोई एक आप यूज़ करेंगे। और एक ख़ास चीज़ जो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके शरीर की प्रकृति जो है वात पित्त और कफ, उसके अनुसार कौन सी हर्ब आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। और वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे देती हूँ कि हमारे जो योग जर्नी के निर्मदा प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अब आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, nirmada.com से। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नहाने के पानी में क्या क्या चीज़ें आप मिला सकते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि कितनी क्वांटिटी लेनी है और कैसे इनको यूज़ करना है। पहली जो चीज़ है, इसकी सुगंध ऐसी होती है, कोविड के समय पे आपने देखा भी होगा कि ये आपके फेफड़ों को खोलने का काम करता है, सांस की नलियों को साफ करने का काम करता है। इसीलिए उस समय कहा जाता था कि कपूर अपने घर में जलाएं ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम ना हो। तो यही कपूर जब आप अपने नहाने के पानी में डाल देते हैं, भीमसेनी कपूर ले आइएगा आप, और इसकी 2 छोटी छोटी टिकड़ी आप या तो पीस कर पानी में मिला दीजिए, और मैं लास्ट में बताऊंगी कि किस तरह से प्रयोग करना है। तो इस पानी से जब आप स्नान करते हैं आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है, साथ ही पूरे शरीर में खून के दौरे को बढ़ाने का काम करता है। नहाने से वैसे ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, और इसमें जब आप कपूर डाल देते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, शरीर डिटॉक्स होता है, हर जगह खून का दौरा जब पहुंचता है तो आपके शरीर में एक तरह की आभा नज़र आने लगती है, चेहरा जो है वो बिना मेकअप के चमकने लगता है। दूसरी जो चीज़ बता रही हूँ वो आपको ठंडक देने वाला है, यानी घर बैठे बैठे अगर आप चाहते हैं कि स्पा जैसा आनंद लें, वही रूटीन का नहाना, उसकी जगह आप अपने नहाने के पानी में अगर 2 चम्मच चंदन पाउडर ऐड कर दें, नहीं है तो आप मंगवा लीजिए, क्योंकि फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि शरीर जो है वो नहाने के बाद महकता रहेगा, शरीर को एक तरह की शीतलता प्राप्त होगी। और चंदन पाउडर जो होता है ना, आपके शरीर को, स्किन को जो है उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। तो जो तरह तरह की स्किन से जुड़ी समस्याएं हैं, दाग धब्बे होते रहते हैं या घमौरियाँ होती रहती हैं या कील मुहासे होते रहते हैं, आप चंदन के पाउडर से नहाना शुरू कीजिए। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया। अब आ जाती है तीसरी चीज़। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इस तरीके का प्रयोग करते थे। आपने भी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि नहाने के पानी में, बाथ टब में वो गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग करते थे। अब बस इसमें एक समस्या ये रहेगी कि नहाने के बाद आपको बाथरूम साफ़ करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ से हमें सेहत मिल रही है, साथ में खूबसूरती मिल रही है, तो उसके लिए इतना सा एफ़र्ट्स हम डाल सकते हैं। ताज़ी गुलाब की पत्तियां ना हो तो आप गुलाब जल का प्रयोग कीजिए,
गुलाब में ये प्रॉपर्टी होती है कि आपकी स्किन को एक तरह की नमी प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, शरीर को ठंडक देता है और नहाने के बाद आपका शरीर जो है वो खुशबू से महकता रहेगा। आपकी स्किन की रंगत में सुधार होता है, स्किन की टोनिंग होती है, जो खुले हुए बड़े बड़े पोर्स हैं वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब नहाने का काम इतना बढ़िया तरीके से होना तो आपको एक तरह की मानसिक शांति मिलती है। शांति के पीछे तो देखिए दुनिया भाग रही है आजकल, तो शांति भी मिल रही है, सेहत भी मिल रही है, खूबसूरती भी मिल रही है, और क्या चाहिए घर बैठे बैठे अगर हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। कैसे प्रयोग करना है, कितना लेना है, मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। और जो मैंने कहा ना कि सारी चीज़ें एक साथ आपको प्रयोग नहीं करनी है, एक दिन में कोई एक चीज़, और बाद में मैं वो भी बताऊंगी कि वात पित्त और कफ के अनुसार आपको इन्हें कैसे प्रयोग करना है। नंबर 4 पर आ जाती है मेरी फेवरेट चीज़, हल्दी, जिसे हरिद्रा भी कहा जाता है। ये आपकी त्वचा की रंगत को संभालने वाले भ्राजक पित्त को बढ़ाने का काम करती है। सोने की तरह दमकने लगेगा आपका शरीर, आपकी स्किन, आपका चेहरा, जब नहाने के पानी में आप हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी आपकी त्वचा को एक प्राकृतिक चमक देती है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है, शरीर में जो तरह तरह के दर्द हैं, संक्रमण हैं, उन्हें रोकने का काम करती है। इसीलिए तो शादी से पहले हल्दी का उबटन किया जाता है दूल्हा दुल्हन को। अगली जो चीज़ नहाने के पानी में आप डाल सकते हैं वो है सेंधा नमक, सेंधव लवण जिसे कहा जाता है। ये आपके शरीर के जो दर्द हैं, मांसपेशियों के दर्द हैं, उन्हें चुटकियों में दूर करने की ताकत रखता है। नहाने के पानी में अगर आप सेंधा नमक मिलाकर नहाते हैं, थकान आपकी छूमंतर हो जाएगी और साथ ही साथ आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। और सोने से पहले अगर आप ये काम करते हैं तो नींद बहुत बढ़िया आएगी आपको। आप सभी को पता भी है कि नीम जो होता है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो नीम की पत्तियों को अगर आप नहाने के पानी में डालते हैं, ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए लाभदायक रहेगा जिन्हें स्किन में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, फोड़े फुंसी रहते हैं, खुजली होती रहती है, दाद काज, इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, और समस्याएं नहीं भी हैं तो नीम में शुद्धि का गुण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम प्योर रहे, साफ रहे, चमकती हुई रहे, तो नीम जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। और देखिए, सांस जो है ना, हम सिर्फ नाक से नहीं लेते हैं, हमारी शरीर पे जो स्किन है उसमें छोटे छोटे रोम छिद्र हैं। तो जो कुछ भी आप अपने शरीर पर लगाते हैं ना, वो इन रोम छिद्रों के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वो जो केमिकल वाले साबुन आप लगाते हैं, केमिकल वाले शैम्पू आप लगाते हैं, उनका बहुत बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, इन्हें आप अपनाइए। एक और चीज़ जो आप नहाने के पानी में डाल सकते हैं वो है कच्चा दूध, जिसे क्षीर कहा जाता है। कच्चा दूध आपकी स्किन के रूखेपन को दूर करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप रोज़ाना भी नहाने के पानी में ना भी डालें तो सिर्फ कच्चे दूध को रुई में लगाकर अगर आप अपने चेहरे की सफाई करते हैं तो कोई क्लींजर ऐसा काम नहीं कर सकता जो ये कच्चा दूध कर देगा। साथ ही आपकी स्किन में एक बढ़िया सी नमी आ जाती है, मुलायमपन आ जाता है जब नहाने के पानी में आप कच्चा दूध डालकर नहाते हैं। कच्चे दूध से आपकी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उन्हें अंदर तक पोषण मिल जाता है, अंदर तक सफाई हो जाती है, आपकी रंगत में सुधार आता है और स्किन जो है वो बच्चों की तरह एकदम मुलायम मुलायम सी हो जाती है। अगली जो 3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इनके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना हो। उनमें से पहली जो चीज़ है वो आपके शरीर की जो नाड़ियाँ हैं उनकी सूक्ष्मतम स्तर तक जाकर सफाई करती है। आपके शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं, आपके शरीर पर एक सुरक्षा परत बन जाती है जब आप अपने नहाने के पानी में तुलसी का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है आगे बताऊंगी मैं आपको, लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके नहाने को
सेहतमंद बनाने के लिए। अगर आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है ना, तो देखिए मैंने आपके लिए ये नीम और तुलसी का बॉडी वॉश बनाया है, आप इसे ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तुलसी जो होती है वो आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा असर डालती है, यानी आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं जब आप तुलसी के पानी से स्नान करते हैं। दूसरी जो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसके बारे में आपको YouTube पर कहीं पर भी जानकारी नहीं मिलेगी कि मेथी और सौंफ, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने नहाने के पानी में प्रयोग करते हैं, इनके खाने के गुण तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आप एक बार इनसे स्नान करके देखिए। सौंफ जो होती है ठंडी तासीर की होती है, आपके स्किन में कहीं पर भी जलन है, रैशेज़ हैं, लालपन आ रहा है, उसके लिए आप सौंफ के पानी से स्नान कीजिए। ये समस्याएं तो ठीक होंगी ही, शरीर में एक नेचुरल खुशबू आने लगेगी, कोई अलग से आपको परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारे सभी के शरीर की एक अपनी खुशबू होती है, तो उसे परफ्यूम लगाकर दबाइए मत, ये नेचुरल चीज़ें प्रयोग कीजिए ताकि आप अपने नेचुरल रूप में रह सकें। स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित होना। तो ये जो तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये इसी कड़ी का एक भाग है कि आप कैसे नेचुरल रहकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं जब प्रकृति के साथ आप तालमेल मिलाकर चलते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि आपको YouTube पे मिलेगी नहीं है कहीं, ध्यान से सुनिएगा। मेथी जो होती है ये आपके शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करने का काम करती है। शरीर में अगर कहीं दाग धब्बे हैं उन्हें दूर करती है, जो टैन हो गई है स्किन उसे ठीक करती है, साथ ही आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है। मेथी का पानी जो है वो तो अगर आप अपने बालों पर भी लगाते हैं ना, तो बाल इतने मुलायम हो जाते हैं, इतने चमकदार हो जाते हैं। देखिए मैंने आज ही अपने बालों पर ये मेथी का पानी स्प्रे किया था, ये बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। तो इस पानी से जब आप नहाएंगे मेथी के पानी से, तो बहुत ही बढ़िया आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर चमक आएगी, और ये जो फ़ायदे मैंने बताए हैं कि टॉक्सिन्स जो हैं आपके शरीर से निकल जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। स्किन जो है एकदम मुलायम सी हो जाएगी आपकी, करके देखिएगा आप। और लास्ट में आ जाती है वो चीज़ जिसे उम्र को रोकने वाला रसायन कहा गया है। आपकी त्वचा के लिए ये बेहतरीन जड़ी बूटी है, मुलैठी जिसे हम कहते हैं। खाने के लिए भी प्रयोग में होती है, लेकिन अगर आप मुलैठी का पाउडर अपने नहाने के पानी में मिलाते हैं तो कमाल हो जाता है। एंटी एजिंग का काम करती है, सनबर्न अगर आपको हो गया है उसे ठीक करती है, और त्वचा में एक प्राकृतिक निखार लेकर आती है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें नहाने के पानी में सही मात्रा में मिलाना है, सही तरीके से मिलाना है, ताकि आपको इनका पूरा भरपूर फ़ायदा मिल सके। और आगे मैं ये भी बताऊंगी कि वात, पित्त और कफ में कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है। आप नहीं जानते क्या वात, पित्त और कफ क्या होता है, या आपके शरीर की प्रकृति क्या है? तो मैं आपको अगले वीडियो में बता सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊँ कि अपने शरीर की प्रकृति को कैसे पहचानें, तो आप नीचे अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर लिखिए यस, या फिर एक छोटा सा हार्ट भी भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगी। कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, चाहे तो आप इन्हें कूट पीस कर पानी में मिलाकर फिर आप इससे स्नान कीजिए। और जो भी चीज़ें आप मिला रहे हैं ना, मिलाने के बाद पानी को 5 मिनट रखे रहने दीजिए ताकि इनका पूरा असर उस पानी में आ जाए और आपको भरपूर फ़ायदा मिले। चंदन पाउडर जो है 2 चम्मच मैंने बताया, सूखा पाउडर आपको लेना है, इसे पानी में घोलकर इससे नहा लेना है। नेक्स्ट आ जाता है गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब जल। 2 से 3 चम्मच काफ़ी है। ध्यान रखें कि गुलाब जल जो है वो शुद्ध हो, गुलाब जल के नाम पर पानी या केमिकल ना हो। अगर आप शुद्ध गुलाब जल चाहते हैं तो आप निर्मधा का गुलाब जल भी आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, या अमेज़ॉन से, या ये जो नंबर दिया है यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हल्दी सिर्फ आधा चम्मच काफ़ी है, छोटा वाला चम्मच जो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना आपकी स्किन जो है वो पीली पीली नज़र आने लगेगी। सेंधा नमक 2 बड़े चम्मच डालने हैं। ये पूरा मैं 1 बाल्टी पानी के लिए बता रही हूँ। नीम की 10 से 12 पत्तियाँ काफ़ी हैं। आप इन्हें 1 गिलास पानी में उबालिए और छान कर
इस पानी को आप 1 बाल्टी पानी में मिलाकर इससे नहा लीजिए। और जो मैंने बताया ना कि शावर से नहाते हैं, तो लास्ट वॉश आप 1-2 मग्गे पानी में इसे मिलाकर उससे कर सकते हैं। कच्चा दूध आधा छोटा कप लेना है। तुलसी की पत्तियाँ 8 से 10 पत्तियाँ लीजिए, उन्हें 1 गिलास पानी में उबालिए। इस पानी को छान कर आप अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं। सौंफ के 2 बड़े चम्मच आपको लेने हैं। रात को 1 गिलास पानी में आप इसे भिगो दीजिए। सुबह पानी को उबालना है, छान कर इस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला देना है। मेथी का भी यही करना है। 2 बड़े चम्मच दाना मेथी लेनी है, इसे भिगो देना है रात को 1 गिलास पानी में। सुबह उबाल कर इस छने हुए पानी को आप यूज़ कर लीजिए। और वो जो दाना मेथी बची है ना, उसे फेंकिए मत, उसे पीस कर आप अपने बालों में लगा दीजिए। स्किन पे भी निखार आएगा और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। मुलैठी जो होती है, अगर आप बाज़ार से वो जो लकड़ी जैसी लेकर आते हैं, तो उसे आप घर पर पीस लीजिए और इसमें से 1 छोटा चम्मच 1 बाल्टी पानी में मिलाकर आप इससे स्नान कीजिए। और अब आ जाती है इस वीडियो की सबसे ख़ास चीज़ कि शरीर की प्रकृति के अनुसार, वात, पित्त और कफ के अनुसार आप कौन सी चीज़ अपने नहाने के पानी में डालें कि आपको भरपूर फ़ायदा मिले। सबसे पहले वात वालों के लिए बता देती हूँ। उनके लिए 3 चीज़ें बेस्ट हैं: सेंधा नमक, कच्चा दूध और मेथी दाना। इसके बाद आ जाते हैं पित्त प्रकृति वाले लोग। तो आप शरीर में जो ठंडक लाने वाली हर्ब्स हैं, उनका प्रयोग कीजिए नहाने के पानी में। जैसे कि चंदन पाउडर हो गया, गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब जल, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। फिर आप मुलैठी ले सकते हैं। और चौथा जो है वो है सौंफ का पानी। ये सारी चीज़ें आपकी पित्त प्रकृति के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और एक दिन में किसी एक चीज़ का ही आप प्रयोग करेंगे। और लास्ट में आ जाती हैं कफ नाशक सामग्री। नीम, कपूर और तुलसी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कफ नाशक होती है, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लेकर आती हैं। और जो तमाम फ़ायदे मैंने आपको बताए, वो सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। तीनों चीज़ें हो गई। वात, पित्त और कफ वालों को कौन कौन सी सामग्री अपने नहाने के पानी में मिलानी है। अब मैं आपकी मेमोरी चेक करती हूँ और ये चेक करती हूँ कि आप मेरा वीडियो कितना ध्यान से सुनते हैं। अभी भी एक सामग्री ऐसी है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया कि वो वात वालों को यूज़ करना है, पित्त वालों को करना है या कफ वालों को। बताइए मुझे कमेंट में लिखकर कौन सी है वो सामग्री। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जो चमत्कारी औषधि है, ये त्रिदोष नाशक है। वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति के लोग इसे जब अपने नहाने के पानी में डालते हैं, यानी हल्दी को जब नहाने के पानी में डालते हैं, तो कमाल के फ़ायदे मिलते हैं। तो आप इसे प्रयोग करके देखिएगा। और वो जो मैंने कहा ना कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि हाँ, अगला वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएं, या एक छोटा सा हार्ट भेज दीजिएगा, तो अगला वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।